हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक शेफ। आज लाए हैं नाश्ता की रेसिपी, हेल्दी स्नैक्स भी बोल सकते हैं। स्नैक्स की रेसिपी, आप इस रेसिपी को झटपट से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता और खाने में बहुत स्वाद लगती है। चाय के साथ खा सकते हैं या हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं या फिर बना के बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए करते हैं मैं वीडियो को शुरू। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिए हैं 2 आलू आप अपने हिसाब से, अगर आपको कम बनानी है रेसिपी तो कम ले सकते हैं, ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने प्याज ले ली है, 4 से 5 प्याज है हमारी, ये मीडियम साइज़ की प्याज है, आप देख ही सकते हैं। तो इनको हम छील के और मोटा मोटा काट लेंगे रफली और उसको चॉपर में डाल के हम एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले गैस जलाएंगे और गैस पर हमने भगोनी रख दी है। यहाँ पर डालेंगे हम 2 गिलास पानी। अब यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है, हल्का हल्का बॉईल आने लग जाएगा। आलू मैंने जो लिए थे फ्रेंड्स धोकर, इनको इस तरह से 2 हिस्से में काट लिया है और फिर आपको ये आलू यहाँ पर गर्म पानी में डाल देने हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको चक्कू से चेक करके दिखा रही हूँ, चक्कू कितनी आसानी से आलू के अंदर घुस रहा है। और ये देखिए, ये चाकू के साथ में ही आलू उठकर आ गया। इसका मतलब कि हमारे आलू बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो अब इनको निकाल के हम यहाँ पर साइड में रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए ये मेरे पास में 1 कटोरी चावल हैं फ्रेंड्स। ये चावल हमारे रात के बचे हुए हैं। तो आप ये रेसिपी फ्रेश चावल से भी बना सकते हैं या फिर बचे हुए जो चावल होते हैं, कभी हम ज़्यादा बना लेते हैं तो अगर सुबह में बना लिए तो शाम को बच गए, या फिर रात को बना लिए तो सुबह बच गए, तो आप इस तरह से चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से ये फ्रिज में रखे थे तो ऐसे ठंडे हो गए हैं, टल्ले से बन गए हैं। तो इस तरह से हाथ से आप इनको मैश कर दीजिए, अच्छे से ये मैश हो जाते हैं। अब आलू हमारे ठंडे हो गए थे फ्रेंड्स, तो उनको हमने छील लिया है और छील के यहाँ पर इसी तरह से हम आलूओं को मैश कर देंगे। तो आप यहाँ पे आलू हाथ से मैश कर दीजिए या फिर कद्दूकस करने वाले से कद्दूकस भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। मैंने यहाँ पे हाथ से ही इनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्याज हमने बोला ही था पहले ही कि इनको हम चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इतनी बारीक आपको प्याज को चॉप कर लेना है। तो आप मोटा मोटा काट के फिर चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्ची बारीक काट के डाल दी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मसाले डालेंगे सूखे। तो हल्दी पाउडर डाला आधी चम्मच, 1 चम्मच भर के यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहाँ पर 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे। आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि मैं डालना भूल गई थी। तो आप डाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर नमक भी डाल देंगे हम स्वाद के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाला है फ्रेंड्स। और अब नमक डालने के बाद में हम सारे मसालों में अच्छे से चावलों को मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से मिल जाता है ये मसाला और आपको अच्छे से मिलाना है। आलू के टुकड़े बचे हों तो अच्छे से मैश कर लेने हैं। तो यहाँ पर आपको पानी की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, अभी ये बहुत आसानी से इसी तरह से मैश हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा पूरा बनके रेडी हो गया है। सारे आलू चावल सारे अच्छे से मसाले में मैश हो गए हैं। तो यहाँ पे बाइंडिंग के लिए हमने ये लिया है 1 कटोरी मैदा। अगर आपके पास में मैदा ना हो तो यहाँ पर आप सूजी डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा भी होता है वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप बेसन डाल सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा पड़े तीनों में से आप वो एक चीज़ डालें। हमने यहाँ पर मैदा डाला है फ्रेंड्स। और अब मैदा डालने के बाद में ये बहुत सूखा सूखा हो गया है, तो यहाँ पर अब पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें आप, अगर ज़्यादा गीला बैटर हो जाएगा आपका तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालें। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर अच्छे से बनके रेडी हो गया है। तो आपको इतना ही ढीला बैटर लगाना है, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट, आपको मीडियम साइज़ का बैटर लगाना है। देख सकते हैं कि हमारा बैटर कितना थिक है।
तो इसी तरह से आपको भी बना के रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखा आपने कितने कम मसाले लगे, बिल्कुल जो घर में पड़ा है वही हमने यहाँ पे डाला है, ना कुछ बाज़ार से लाना है और ना ही कुछ यहाँ पे हमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ी है कि भाई कोई सामान नहीं है तो हमें बाज़ार जाना पड़ेगा। जो घर में सामान पड़ा है उसी से हम आज ये रेसिपी बनाएंगे। अब हमारा बैटर हो गया है रेडी। अब यहाँ पर मैंने ये थैली ले ली है, एक नमक के जो पैकेट आते हैं फ्रेंड्स, वही नमक का पैकेट है खाली पड़ा हुआ। तो यहाँ पर इस पैकेट को हमने पूरा खोल लिया है अच्छे से, मुंह इसका। और अब इस पैकेट में हम यहाँ पे बैटर डाल देंगे अपना, ये जो हमने रेडी करके रखा है। अब इस पैकेट में हमें पूरा बैटर जितना आएगा उतना डालना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं डालना। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच भर के बैटर डाल दिया है और अब ये हमारा पैकेट तैयार है पूरा, देख सकते हैं आप। तो आपके पास में अगर मशीन ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, इस तरह से आप थैली ले लीजिए और थैली से इस रेसिपी को बना सकते हैं। कोने को हम चाकू से काट देंगे या फिर कैंची से काट सकते हैं आप। कढ़ाई में हमने तेल रख दिया था फ्रेंड्स गरम करने के लिए, तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का हमारा तेल गरम हो गया है, ज़्यादा गरम नहीं करना। अब इस पैकेट का मुंह हम कैंची से काट देंगे फ्रेंड्स। तो आपको जितनी साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप इसका मुंह काट सकते हैं। और तेल हमारे यहाँ पे गरम हो गया है, तो थोड़ा सा बैटर हम यहाँ पे डाल के देखेंगे कि कितना गरम हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है, इतना ही गरम हमें करना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको जलेबी के शेप में बना दूँगी। तो तो आपके पास में पैकेट है, इस तरह से थैलियाँ पड़ी रहती हैं घर में, तो उससे बना सकते हैं अगर मशीन ना हो तो आपके पास में, और मशीन है तो मशीन से भी बना सकते हैं। तो जो पहले हमने 1-2 कुरकुरे की तरह डाले थे फ्रेंड्स, उनको साइड कर देंगे। और ये दूसरी जलेबी भी मैंने यहाँ पे बना दी और यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे एक और बना देंगे, तो 3 बन जाएगी हमारी। तो आप धीरे धीरे जैसे ही कढ़ाई में आपकी जगह बने उसी तरह से आप यहाँ पे डालते जाइए। तो अभी मैंने 3 ही डाली है, अब ये थोड़ी सी पक जाएंगी तो फिर हम एक आध और डाल देंगे। तो आपको इनको हाथों हाथ नहीं पलटना है, 10 मिनट के बाद पलटना है। और गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पे मीडियम रखना है, ना ज़्यादा तेज़ करनी है और ना ज़्यादा लो करनी है। अगर लो कर देंगे तो आपकी जलेबियाँ ऑयल पी जाएंगी और ऑयली ऑयली हो जाएंगी ये। तो यहाँ पे हमें मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं कि कितनी फ्राई हो रही हैं ये, इनका टेम्परेचर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको पलट दिया है, 10 मिनट हो गई है। और 10 मिनट में आप देखिए कितनी आसानी से ये सिक गई हैं, तो पलटाई में आ गई हैं। आप हाथों हाथ पलटेंगे तो ये पलटाई में नहीं आएंगी, बाकी टूट जाएंगी। अब तीनों जलेबियाँ मैंने पलट दी हैं फ्रेंड्स और इनको साइड किया है, देख सकते हैं। यहाँ पर अभी एक जलेबी और हमारी बन जाएगी, तो मैंने एक और बना दी है। इतनी जगह यहाँ पर हमारी है, तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं और फटाफट से ये सिक भी जाती हैं। एक बैच को सिकने में 7 से 8 मिनट लगती है। आप मीडियम फ्लेम पे इनको सेक सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जलेबियाँ सिक गई है, तो जो पहले मैंने 3 डाली थी वो पहले सिक गई हैं, तो इनको मैं पहले निकाल लेती हूँ। और आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, और ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आलू भी बॉईल थे और चावल भी हमारे पके हुए थे। बस हमने जो मैदा डाली थी वही हमें पकानी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इनको भी हम पलट देंगे और यहाँ पर जगह और है तो यहाँ पे हम और जलेबियाँ डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने गोल गोल जलेबी के शेप में बनाया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे जलेबी नाम बता रही हूँ। तो आप इनको स्नैक्स बोल सकते हैं या फिर तीखी चटपटी जलेबी बोल सकते हैं। और या आपको इस तरह से नहीं बनाना है तो आप इसके कुरकुरे भी बना सकते हैं, लंबी लंबी सेव भी बना सकते हैं। तो कैसे भी आपकी मर्ज़ी पड़े वैसे आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। और जैसे ही ये बनने के बाद में आप इनको ठंडा करेंगे तो ठंडे होते ही ये बहुत कड़क और कुरकुरे हो जाते हैं।
तो खाने में और भी बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर आप इनको हरी मिर्ची फ्राई कर सकते हैं, उसके साथ में खा सकते हैं, चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी जलेबियाँ हमारी सिक के रेडी हो गई हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर मेरी बेटी तो पहले से ही इंतज़ार करके बैठी है कि कब सिके और कब मैं खाऊं। तो यहाँ पे मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया है, ये देख सकते हैं अभी गरम गरम ही तोड़ी है, इसीलिए ये थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन जैसे ही ये ठंडी होगी तो एकदम कुरकुरी हो जाएगी। तो आप भी बनाएं अपने घर में इस तरह से बचे हुए चावल से बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट जलेबियाँ, जो सबको पसंद आएगी। फिर आपसे नई रेसिपी मिलेंगे, तब तक बाय बाय।